एक छोटे से गांव में रामप्रसाद नाम का एक किसान रहता था। उसका परिवार बहुत बड़ा नहीं था। पत्नी सावित्री, बड़ा बेटा अमित, बेटी राधा और छोटा बेटा मोहन। परिवार छोटा था लेकिन दिल बड़ा। रामप्रसाद की जमीन थोड़ी सी ही थी, जिससे घर का गुजारा मुश्किल से होता, लेकिन परिवार में आपसी प्रेम और अपनापन इतना था कि गरीबी कभी उन्हें बोझ नहीं लगती थी। सावित्री सुबह सुबह उठकर घर का सारा काम करती और खेतों में भी रामप्रसाद का हाथ बंटाती। अमित पढ़ाई में अच्छा था और गांव का पहला लड़का था जो शहर जाकर पढ़ाई कर रहा था। राधा होशियार और संस्कारी लड़की थी। मोहन अभी छोटा था और गांव के स्कूल में अभी 7वीं कक्षा में पढ़ता था। अमित ने जब शहर जाकर पढ़ाई शुरू की थी तो पूरे गांव की नज़र उस पर थी। लोग कहते, देखो रामप्रसाद का बेटा कितना आगे जा रहा है, एक दिन ज़रूर परिवार का नाम रोशन करेगा। अमित भी मन लगाकर पढ़ाई करता। वह जानता था कि उसके पीछे उसके माता पिता कितने सपने लेकर खड़े हैं। राधा घर की जिम्मेदारी में माँ की मदद करती थी और छोटे भाई की पढ़ाई का भी ख्याल रखती थी। धीरे धीरे अमित ने अपनी मेहनत से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक कंपनी में नौकरी पा ली। यह परिवार के लिए गर्व का क्षण था। गांव के लोग अब सावित्री और रामप्रसाद को इज्जत की नज़रों से देखने लगे। जैसे जैसे समय बीता, राधा भी जवान हो गई। उसकी सगाई गांव के ही एक अच्छे से परिवार में तय हुई, लेकिन शादी का खर्च एक बहुत बड़ी चिंता थी। रामप्रसाद ने अपनी थोड़ी सी ज़मीन बेच दी ताकि बेटी की शादी अच्छे से हो सके। शादी के दिन पूरे गांव में जश्न का माहौल था। अमित ने भी शहर से आकर बहन की शादी में खूब सहयोग किया। उसके अपने वेतन से उसने खर्च उठाए। राधा की विदाई के समय सावित्री की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में संतोष भी था कि उसने अपनी बेटी को अच्छे घर भेजा है। अब परिवार में 3 ही लोग बचे थे, रामप्रसाद, सावित्री और मोहन। लेकिन तभी अचानक रामप्रसाद बीमार पड़ गए। इलाज के लिए पैसे नहीं थे क्योंकि सारे पैसे शादी में खर्च हो चुके थे। अमित ने अपनी नौकरी से पैसे भेजे, लेकिन बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि महीनों में रामप्रसाद का निधन हो गया। सावित्री पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब वह विधवा हो चुकी थी और छोटा बेटा मोहन अभी पढ़ ही रहा था। अमित ने माँ को अपने पास शहर ले जाने के लिए आग्रह किया, लेकिन सावित्री ने कहा, बेटा मैं अपनी जड़ें छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। यह घर, यह मिट्टी, तुम्हारे पिताजी की यादें, मैं इन्हें छोड़कर कैसे जाऊँ। अमित ने भी माँ की भावनाओं का सम्मान किया और हर महीने पैसे भेजकर उनका सहारा बनने लगा। मोहन भी पढ़ाई में तेज था। वह डॉक्टर बनना चाहता था। माँ ने अपने आंचल से उसका हौसला बढ़ाया। बेटा तेरा सपना ज़रूर पूरा होगा। तेरे पिताजी भले ही अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद तुझ पर है। मोहन ने दिन रात मेहनत की और मेडिकल कॉलेज में दाखिला पा लिया। गाँव के लोग फिर से कहते, वाह रामप्रसाद भले ही अब नहीं रहे, लेकिन उनके बेटे परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं। समय बीतता गया। अमित की शादी हो गई। उसकी पत्नी ने धीरे धीरे उसे समझाना शुरू किया, अब तुम्हारे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। कल को हमारे बाल बच्चे होंगे। हर महीने गांव पैसे भेजने से हमारी ज़िंदगी मुश्किल हो सकती है। माँ तो गांव में आराम से रह रही है। मोहन भी डॉक्टर बनने वाला है। उन्हें अब उतनी मदद की ज़रूरत नहीं है। शुरू शुरू में अमित ने पत्नी की बात को नहीं माना, लेकिन धीरे धीरे उसका मन भी बदलने लगा। उसने माँ को पैसे भेजना कम कर दिया। सावित्री ने यह महसूस किया, लेकिन उसने कभी बेटे से शिकायत नहीं की। वह जानती थी कि बेटा अब अपनी नई जिंदगी में व्यस्त है, इसीलिए वह उससे डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहती थी। मोहन ने जब यह सब देखा तो उसने भी पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे काम कर माँ की मदद करनी शुरू कर दी। कई साल बीते। मोहन डॉक्टर बन गया और शहर के बड़े अस्पताल में काम करने लगा। वह अब माँ को अपने पास ले जाने की जिद करने लगा, क्योंकि माँ अक्सर बीमार रहने लगती थी। एक दिन अचानक राधा अपने बच्चों के साथ अपने माँ से मिलने आई। पूरा परिवार खुशियों से भर गया। इसी बीच अमित अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आया, लेकिन उसके भीतर अपराध बोध था, क्योंकि उसने माँ को मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ दिया था। रात को जब सो गए थे तो अमित माँ के पास आया और आंसू बहाते हुए बोला, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाया है। मैं आपकी सेवा नहीं कर सका। सावित्री ने बेटे का सर अपने आंचल पर रख लिया और बोली, बेटा माँ अपने बच्चों से कभी नाराज़ नहीं हो सकती। तू मेरी जान है। तेरी गलती से ज़्यादा मेरा आशीर्वाद बड़ा है। अब तीनों भाई बहन और माँ साथ बैठे थे। बच्चों की किलकारियों से घर गूंज रहा था। सावित्री की आंखों में संतोष था। उसने कहा, मेरे लिए इससे बड़ी दौलत और क्या होगी कि मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। परिवार में ही असली सुख है। पैसा, नाम, शोहरत सब बेकार है अगर दिलों में दूरी आ जाए। बेटा परिवार ही इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है। जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियाँ क्यों ना आए, लेकिन अगर परिवार साथ हो तो हर कठिनाई आसान हो जाती है। बेटा रिश्तों की डोर को संभालना ज़रूरी है, क्योंकि वही हमें जीवन का असली सुख देती है। सभी ने माँ की बातों को मन में उतार लिया